उसी कोटेदार का घर है जिनके ऊपर आरोप लगा है। मेरे पापा के देहांत होने के बाद मेरी मम्मी से आके संजय संबंध बनाया। संजय कौन? कोटेदार। कोटेदार अफेयर चल रहा था, 3 महीने बाद इथी हो गया। हाँ। उसी के सोचे लोग हम लोग करवा देंगे, ऐसी को फंसा देंगे। लेकिन कोटा तो उनके नाम पे था नहीं, कोटा तो उनके पिताजी के नाम। अच्छी जो बात बता रही है ये सही है? सही है, सही है। कैमरा ये यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा कैमरा इसके जस्ट अपोजिट में दूसरे साइड लगा हुआ है। और यहाँ का जो डीवीआर था पुलिस उसको लेकर चली गई है, यानी कि जिसमें स्टोरेज होता है, कैमरे में रिकॉर्ड होता है। पूरे रात में कैमरा ऑन था या ऑफ था? कैमरा चालू था या बंद था? बंद था। कैमरा बंद था। ये कोटेदार का घर है और जिस घर पर बुलडोजर चलने की भी बात की जा रही है। बुलडोजर चलावे कहता लोग। बस आप लोग सीबीआई जांच करवा दीजिए। क्या आप लोग के पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप लोग दे पाए पुलिस को कि जैसे ये पता चले कि आपके पति बेगुनाह है, निर्दोष है? क्योंकि पहला तो फेल यही हो जा रहा है कि आपका डीवीआर में सीसीटीवी कैमरा बंद है। दूसरा कोई प्रूफ आप लोग दे पाएंगी पुलिस को? कुछ तो एविडेंस देना पड़ेगा पुलिस को ना। क्या ये घर आपका अवैध है या ये घर आपका किसी सरकारी संपत्ति पर है? नहीं, सरकारी नहीं है। आज तक नहीं था, अब हो गया है तो उसी में फंसा रहे हैं। कोटेदार आपके घर में आया और 7-8 लोग चले आए आपके घर में, तो आप हल्ला नहीं की? किसी प्रकार का कोई हल्ला शोर शराबा नहीं हुआ? मैं जब देखी मेरी मम्मी को काट रहे हैं सब, मेरी मम्मी एक बार चीखी, मैं हल्ला की। मैं बोली मैं पुलिस को बुला दूंगी। मैं पूरा 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक मैं चिल्लाई। उसी घर में बंद थी, मुझे सारा बंद करके भाग गए थे सब। मैं उसी घर में चीख के चिल्ला रही थी, कोई तो आ जाओ, मेरा दरवाजा खोल के देखो, मेरे घर में सब। लड़की का भी मोबाइल और पूनम निषाद का भी मोबाइल जांच की जाए। क्या आपको शक लग रहा है कि वो लड़की ही क्या की है? हाँ, हमको ऐसा शक लग रहा है। उसी गांव में, हाँ उसी गांव से, चाहे उस लड़की सब लोग को लग रहा है वो की है, वही करवाई है। अच्छा, हाँ। वो क्यों ऐसा करेगी, ये भी सवाल है। अरे आजकल चल रहा है, आजकल चल रहा है उसमें। दूसरे के एक साथ या फिर मम्मी भी करती थी, बेटी भी करती थी। अच्छा। मम्मी को देख कर बेटी भी करती थी। हाँ, अब बताइए। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। के स्क्रीन पर ये कोटेदार का घर दिखाई दे रहा है। ये उसी कोटेदार का घर है जिनके ऊपर आरोप लगा है। इस वक्त हम गोरखपुर के चौरी चौरा के उसी गांव में हैं जहां पर मां बेटी की कर दी गई और आरोप लगा कि एक कोटेदार ने उनकी क्या कर दी। आरोप ये लगा कि कोटेदार ने बोटी बोटी उन्हें काट दिया। यही दोनों महतारी बेटी सुतल रही आ खुशबू अंदर रहली, यही उनके काट दिया। पुलिस उन्हें इस वक्त जेल में लेकर चली गई है। और जरा देखिए, ये कोटेदार का घर है और जिस घर पर बुलडोजर चलने की भी बात की जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि इस घर को जल्द से जल्द बुलडोज कर दिया जाए। मांग भी हुई थी और कल टीम आकर यहाँ पर सर्वे भी की गई और यहाँ के घर के लोग काफी खौफ के माहौल में जी रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनका ये घर जो आलीशान घर बना है ये जल्द से जल्द बुलडोज कर दिया जाएगा, यानी कि इस घर को तोड़कर जमींदोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कोटेदार के परिवार के लोग हैं। आपके पति थे संजय, आपके पति को जेल भेज दिया गया, अभी वर्तमान समय में जेल भेज दिया गया और आप लोग कह रही हैं कि आपके पति उस घटना में संलिप्त नहीं थे, अपने घर नहीं थे, वो नहीं तो घर पर सोए थे, एकदम बेकसूर है। बेकसूर है। हाँ। बेटा आपके पिता थे? हाँ। और क्या हुआ था उस रात? आप लोग सब लोग सोए हुए थे? हाँ। क्या हुआ था बताइए। पापा सोए थे। हाँ। पापा को पुलिस आई। हाँ। मेरे पापा को पुलिस खुद जगा के ले गई। हाँ। और शाम को 6 बजे मेरे पापा आ गए थे। 6:30 बजे तक घर थे, हम लोगों के साथ थे। वो खाना खाए, फिर 10 बजे तक फ़ोन चलाए। उसके बाद मम्मी के साथ सोए थे। जब 2:44 पे पुलिस आई, उसके बाद मेरे पापा को ले गई। तभी पापा हम लोग के पास से आदमी एकदम निर्दोष है। बस आप लोग सीबीआई जांच करवा दीजिए, एकदम बेकसूर है वो। मतलब पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और प्रदेश के मुखिया के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। चिल्ला रहे सीबीआई जांच करवाइए, सुनी नहीं लोग, हमारा कोई सुनवाई नहीं रहा। जो मेरे साथ जा रहा है उसको भी पकड़ के बंद कर दे रहे हैं लोग। बस हम ही लोग रह गए हैं, बस औरत 2-3 लोग, बच्चे बस हमारे। मैं हूँ, कहाँ जाऊंगी। घटना को 4 दिन हो गया और 4 दिन में अभी पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं आ पाया है और कैमरा भी लगा हुआ है। इनके घर में 2 कैमरा लगा हुआ है। मैं पहले आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए एक कैमरा ये यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा कैमरा इसके जस्ट अपोजिट में दूसरे साइड लगा हुआ है। और यहाँ का जो डीवीआर था पुलिस उसको लेकर चली गई है, यानी कि जिसमें स्टोरेज होता है, कैमरे में रिकॉर्ड होता है, उसको पुलिस लेकर गई है और
उस वक्त जो है, जिस वक्त रात की ये घटना है, उस पूरे रात में कैमरा ऑन था या ऑफ था? कैमरा चालू था या बंद था? बंद था। कैमरा बंद था। किन कारणों से बंद था? क्या वो वजह था? मोबाइल लगता। राशन बंटने के लिए चालू रहता है। अच्छा, उसमें राशन बंटता है तो झगड़ा करती हैं सब ना, तो वहाँ पे पूछा जा, मुझे दिखाओ कैसे झगड़ा करती है, उसके लिए कैमरा लगा था। उसके बाद जब झगड़ा करती हैं सब तो वहाँ पे दिखाया जाता है ऐसे झगड़ा करते, उसके लिए कैमरा लगा रहता है। जब मेरे घर गार्जियन तो यानी कि उस रात में कैमरा बंद था। कैमरा पूरी तरीके से बंद था, ये परिवार का ये भी कहना है। और पुलिस इस मामले पर अभी जांच कर रही है। आपके इस घर को बुलडोज करने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि आपके इस घर पर बुलडोजर चलेगा। हाँ, वही विनोद और सुनील, प्रताप और भास्कर, यही सब लोग कह रहे हैं इसका घर भी गिरवाना चाहिए। जैसे बाहर में बुलडोजर चलता है उसी तरह इसका भी घर गिरना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों आपके घर पे बुलडोजर चलने की मांग हो रही है? क्या ये घर आपका अवैध है या ये घर आपका किसी सरकारी संपत्ति पर है? नहीं, सरकारी नहीं है। आज तक नहीं था, अब हो गया है तो उसी में फंसा रहे हैं लोग। आज तक तो नहीं खोजे हैं लोग जो सरकारी। हमारे खेत में घर बना है। खेत में घर है। हाँ तो कल टीम के लोग आए थे, जांच भी करके गए। राजस्व टीम आई थी कल। हाँ, शाम को मैं नहीं थी घर पर, सिर्फ बच्चे थे। वही सब धमका के गए हैं, अगर नहीं गिराओगे तो हम कल आके जबरदस्ती गिरा देंगे। अच्छा, नहीं तो खाली नहीं करोगे तो। गोरखपुर की ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, वो हृदय उसका जो है कांप जा रहा है, कलेजा कांप जा रहा है, क्योंकि दो घटनाएं हुई हैं। जाहिर सी बात है सिंपैथी उनके तरफ जाएगी। इस पूरी घटना के बाद प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप लोगों को क्या पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं भरोसा है? ये सवाल मेरा सुनिएगा। आप लोग कह रही हैं कि सीबीआई जांच चाहिए, ये सब लोग आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। आप जल्दी गई पर थाना पुलिस नहीं जल्दी सुनता हमने कागज लाई आके बढ़े देता सब। हमको मोदी से होगी से ये निवेदन में कि हमको हर चीज की जांच चाहिए, वो भी जांच चाहिए, वो भी जांच चाहिए। आप लोग सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही हैं? क्या आप कातिल को पता चल जाएगा ना कौन कातिल है कौन नहीं। हाँ, अगर वो कातिल रहेंगे तब उसमें सच्चाई आ जाएगी ना। सीबीआई आप लोग जांच करवा दीजिए। आपके पति नहीं किए हैं? नहीं, वो निर्दोष हैं, एकदम बेकसूर हैं। वो घर में सोए तो उनसे कोई मतलब नहीं था। जब पुलिस वाले आए तब वो जगे, वो पुलिस वाले जगाए तब वो जाने वहाँ पर जाके थाने पर। अच्छा, क्या अगर वो क्या करते तो घर में सोते। हाँ, बोल रहे हैं लोग जे 1 बजे हत्या हुआ है। मीडिया वाले उस लड़की से पूछे तो लड़की बोल रही 1 बजे हत्या हुआ। और 2:44 पे पुलिस वाले हमारे घर आ गए तो वो आराम से सो रहे थे बिंदास। क्या करेगा, वो सोएगा? यानी कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आपके पति निर्दोष हैं? हाँ, एकदम बेकसूर है, वो निर्दोष है। बस आप लोग सीबीआई जांच करवा दीजिए, उसमें पता चल जाएगा कौन कातिल है कौन नहीं है। यहाँ पे 2-3 सवाल उठता है। पहला सवाल ये उठता है कि उस बिटिया ने भी ये कहा था कि उस महिला के साथ अवैध संबंध था, लेकिन 3 महीने से ये सब कुछ बंद था। ये उन्होंने क्लेम किया था कि 3 महीने से ये सब कुछ बंद था और ये बात पूरा गांव जानता है। ये मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सही बात है। अवैध संबंध था लेकिन 3 महीने से पूरी तरीके से बंद था। तो यानी कि घर उनके आते जाते नहीं थे। लेकिन इसी बीच में एक घटना और हुई थी। उसमें यह भी कहा गया था कि वो जो है संजय, उनको शटरिंग के दुकान पे, संजय का शटरिंग का दुकान था, शटरिंग के दुकान पे मारपीट होती है। क्या ये सही बात है? हाँ, वही गई थी, उनको कॉलर पकड़ के लगी गाली देने, हमारा पिकअप का शीशा फोड़ दी थी। अच्छा, हाँ, तो यानी मार पिटाई हुई थी। हाँ, वही वो भी पहले मारी थी, हाथ छोड़ी थी। हाँ। तो अच्छा, अब ये एक बात ये भी सवाल उठता है कि यदि ये 3 महीने से आप कह रही हैं सब कुछ बंद हो गया था, यानी कि सब कुछ चीजें वो आपके पास रह रहे थे, कहीं उनके पास नहीं जा रहे थे, और उनका और किसी महिला के साथ तो अफेयर नहीं था ना? और किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं था। अच्छा, वो सब झूठ। हाँ, उसी के साथ था बस, बाकी और किसी के साथ नहीं और किसी के साथ नहीं था। तो ये उनकी बच्ची बार बार आपके परिवार का नाम क्यों घसीट रही है? ये बातें नहीं समझ में आ रही है कि उसको बस चढ़ाया जा रहा है। चढ़ाया जा रहा है। हाँ, कौन चढ़ा रहा है? वही विनोद, सुनील, प्रताप, भास्कर। क्यों चढ़ा रहे हैं? वही कोटा के चलते, वही जो बोल रहे हैं आप। हाँ। जो अफेयर चल रहा था 3 महीने बाद इथी हो गया। हाँ। उसी के सोचे लोग हम लोग करवा देंगे, ऐसी को फंसा देंगे। लेकिन कोटा तो उनके नाम पे था नहीं, कोटा तो उनके पिताजी के नाम तो पे बांटते थे, बस वही बांटते थे। तो बांटते थे, इस वजह से वो लोग चाहते थे कोटा आपका न चले। हाँ। इसीलिए से वो लोग जो है आपका नाम ले रहे हैं। हाँ। तो
आपका नाम ले रहे हैं तो यानी कि असल कातिल कोई और है। हाँ क्या आप लोग के पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप लोग दे पाएं पुलिस को कि जैसे ये पता चले कि आपके पति बेगुनाह है, निर्दोष है? क्योंकि पहला तो फेल यही हो जा रहा है कि आपका डीवीआर में सीसीटीवी कैमरा बंद है। दूसरा कोई प्रूफ आप लोग दे पाएंगी पुलिस को? कुछ तो एविडेंस देना पड़ेगा पुलिस को ना। पुलिस भी अपने काम में, जांच तहकीकात में ये भी तो देखेगी ना कि उस रात यहाँ पे थे, क्योंकि आरोप पुलिस ले गए तो उसको उनको तो मालूम होगा ना। जब जगा के ले गए तो वो अपने मन में सोचे जब बिछौना पर से हम जगा के लाए हैं तो वो भी सोचेंगे ना जब वो अगर कातिल रहता तो सोए थे तो वही जगा के ले गए। तेईस हम लोग सीबीआई जांच मांग रहे हैं। बस आप लोग सीबीआई जांच करवा दीजिए पूरी तरह से। और लड़की का भी मोबाइल और पूनम निषाद का भी मोबाइल जांच की जाए, लड़की से एकदम, हाँ पूरा एकदम अच्छी तरह से। अच्छा, क्या आपको शक लग रहा है कि वो लड़की ही की है? हाँ हमको यही शक लग रहा है। उसी गांव में, हाँ उसी गांव से, चाहे उस लड़की सब लोग को लग रहा है वो की है, वही करवाई है। अच्छा, हाँ वो क्यों ऐसा करेगी ये भी सवाल है। अरे आजकल चल रहा है, आजकल चल रहा है को दूसरे के एक साथ या फिर मम्मी भी करती थी, बेटी भी करती थी। अच्छा। मम्मी को देख कर बेटी भी करती थी। हाँ अब बताइए। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रही हैं कि मतलब माँ को देखकर बेटी भी उसी रास्ते पर थी। हाँ तब ना दूसरों को आज लगा रही है। लगा दो, घर में सोए थे उनको सोते ही उठा ले गई हैं सब। पुलिस वाले आए, पूरे हमारे घर में जांच किए लेकिन कुछ नहीं पाए, कुछ नहीं पाए। पूरा टोटल हमारा घर छान मारे, अलमारी, बक्सा, बर्जा, अगवारे, पिछुआरे सब हम लोग मोटरी बांध उनके कपड़ा वपड़ा रखे थे, सब लोग इसी किया। हमारा पानी का टंकी उनकी सब, लेकिन कोई कुछ नहीं पाए। हम लोग भी कहें आप जांच कर लीजिए, बिंदास आप जांच कर लीजिए। आप लोग जांच के लिए तैयार? हाँ हम तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। हम लोग के बस सीबीआई जांच करवा दीजिए, सीबीआई जांच करवा दीजिए। हम लोग तैयार हैं, जांच के लिए तैयार हैं। कप्तान साहब से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? परिवार का आप लोगों के आरोप लगा है, आरोपी परिवार कप्तान साहब से क्या कुछ कहना चाहेगा? जिले के एसपी हैं जो उनसे क्या कुछ कहेंगे? उनसे क्या कुछ कहेंगे? किस वही सीबीआई जांच करवा दे वो। सीबीआई जांच? हाँ उसके नीचे कोई भरोसा नहीं आप लोगों का? नहीं, उससे कोई से हमारा कोई भरोसा कि हमने सीबीआई जांच करावे, अन्य के जांच करावे, कातिल के पता लगावे। कप्तान साहब से ये गोर धरता है योगी मोदी से कि हमार सही कातिल के पता लग जाए। बस ये निवेदन बा हमने की, सही पता लग जाए चाहिए। ये वही कोटेदार का घर है और जिस घर पर अभी हम लोग मौजूद थे, और जब से ये बात की चर्चा हुई है, जब से इस बात की मांग हुई है, हालांकि खुशबू ने भी इसको लेकर जो है मांग किया था कि इस पूरे घर को बुलडोज किया जाए और उनके परिवार को, जो आरोपी संजय हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए। दूसरे पक्ष का, वहीं अपोजिट पक्ष का ये कहना है कि हमारे पति बेकसूर हैं, निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण पर उन्हें फंसाया जा रहा है और इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट पर अपनी राय हमें जरूर लिखिए।